सब लोगों को कहानियां सुनाने आई हूँ। कुछ सुनी, कुछ अनसुनी, कुछ जानी, कुछ पहचानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कभी कभी लगता है मैं उस पल में था या नहीं, या कोई मैं सपना देख रहा था जो मैं आज अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे करने के बाद भी भूल ना सका हूँ। लेकिन लगता है जैसे अभी कल की ही बात हो और मेरा दिल दहल जाता है और उस रात की सारी घटना मेरे सामने पिक्चर की तरह घूम जाती है। बात उस समय की है जब मेरी नई नई नौकरी जयपुर में लगी थी। मुझे नौकरी करते 6-7 महीने हो गए थे। तभी मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले एक साथी के बहन की शादी पड़ गई। उसने हम सबको शादी में अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया। सब लोग तो नहीं, लेकिन मैं और एक मेरा साथी शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन शादी में पहुंचने की हमें लोगों को जल्दी थी, इसलिए हम लोग बस पकड़कर जाना तय किया। और बस अड्डा पहुंचकर वहां जाने पर पता चला कि यह आखिरी बस है अजमेर जाने के लिए। हम लोग उस बस में सवार हो गए। रात का समय था। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुल मिलाकर 20-25 लोग रहे होंगे। करीब रात को 10 बजने के आसपास बस चल पड़ी। रात का समय था। हम लोग खा पी कर घर चले थे। गाड़ी में बैठते ही हम लोगों को झपकी आने लग गई। एक तो नई जगह जा रहे थे, ऊपर से सड़क बहुत खराब थी। दूसरे ड्राइवर को भी शायद पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए वह गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चला रहा था। सब लोग डर रहे थे कहीं ये ड्राइवर गाड़ी किसी से लड़ा न दे। एक तो घना अंधेरा, वीरान सड़क और आसपास का इलाका, ना कोई आदमी ना कोई आदमजात का अता पता। कभी कभार कोई वाहन आता दिख जाता। कुछ लोग ने ड्राइवर को टोका कि भाई गाड़ी जरा सावधानी से चलाओ। कुछ समय तो उसने बस की रफ्तार धीमी की और थोड़ी देर बाद फिर बढ़ा दी। एक यात्री ने उसे टोका तो उसने कहा, मैंने सुना है ये इलाका बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं इसे जल्दी पार कर लेना चाहता हूँ। यहाँ बहुत खतरा है। ड्राइवर की बात सुनकर सब चुपचाप हो गए। बस करीब 1 घंटे तक आगे बढ़ती रही। घड़ी की सुई 11 बजा रही थी। तभी तेज आवाज के साथ गाड़ी लड़खड़ाते हुए रुक गई। सब घबराने लग गए। क्या हो गया, क्या हो गया। फिर अचानक इस खतरनाक इलाके में बस खराब हो गई। कुछ देर मुआयना करने के बाद भी समझ में न आया कि बस को आखिर हो क्या गया, वह स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। अब रात के समय कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अब क्या हो, अब क्या किया जाए। सब इसी सोच में थे कि अंधेरी रात में हाथ को हाथ दिखाई न दे रहा था। ऐसे में बस का खराब हो जाना सबके डर के मारे होश उड़े थे। तभी एक सज्जन को थोड़ी दूर पर एक रोशनी की टिमटिमाती हुई दिखाई दी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, लगता है कोई गांव या घर है, चलो चलते हैं, शायद कोई ठहरने की जगह मिल जाए। सब लोग ड्राइवर कंडक्टर को लेकर साथ के साथ अपना अपना सामान उठाकर चल पड़े उस रोशनी की ओर जहाँ की सब को उस घर दिखाई पड़ा, जिसे देखने से लगता था यह कोई पुरानी धर्मशाला या सराय है, जहाँ गलती से या बहुत जरूरी होने पर लोग आते और रुकते होंगे। सब बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। एक ही बहुत ही बुजुर्ग इंसान ने दरवाजा खोला। उसने राजस्थान में गांव में पहने जाने वाला पहनावा पहना था। सर पर लाल रंग की पगड़ी और चेहरे पे बहुत सी झुर्रियां थी और उसके हाथ में एक लाठी ले रखी थी। उसको देखकर डर लग रहा था, लेकिन किसी ने हिम्मत करके कहा, ताऊसा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हमें रात भर रुकने की जगह चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ औरतें और बच्चे भी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तब उसने बड़े प्यार से कहा, बेटा, डरने की कोई बात ना है या घबराने की भी जरूरत नहीं है। हमने यह धर्मशाला लोगों के लिए ही बनवाई है। इसमें भूले भटके राहगीर और मुसाफिर आके रुकते हैं। मेरा नाम सुमेर सिंह है और यह मेरी घरवाली धन्नो। हम लोग राहगीरों का ख्याल रखते हैं।
आप सब लोग जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। हम सब लोग धन्यवाद देकर फटाफट अंदर चले गए। रात के समय आप लोगों ने हमारी मदद की, हम लोग बहुत धन्यवाद हैं। चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा काम है। सुमेर सिंह ने कहा, यह मटकी में पानी है और थोड़ा बहुत खाने को है, आप लोग मिल बांट कर खा लो, जिसने खाना न खाया हो। अपने बाहर के काम निपटा लो और औरतें और बच्चे धन्नों के पास चले जाएं और मर्द सब मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि 12 बजने के बाद घर से बाहर कोई ना निकलेगा और मैं निकलने भी ना दूंगा। सब लोग खा पी कर सो जाओ, ये रहे कुछ कंबल सब बिछा कर सो जाओ बिना सवाल किए। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह से कहे अनुसार कंबल बिछाकर लेट गए और जो जिसके पास ओढ़ने को था या बिछाने को था, सब लोग अपना अपना जगह पर लेट कर सुमेर सिंह की बात मानकर चुपचाप लेट गए। सबको बाहर न जाने की हिदायत देकर सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के आसपास कंडक्टर को बहुत जोर से बीड़ी पीने की तलब लगी, क्योंकि वह खाना खाने के बाद बीड़ी पीने का आदी था और वह बाहर जाने लगा। चौधरी सुमेर सिंह ने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और बाहर चला गया। उसके बाहर जाने के बाद चौधरी ने जल्दी से जल्दी दरवाजा बंद किया, खिड़कियां बंद की और सब लोगों को कहा, चुपचाप लेट जाओ। कुछ समय के बाद बाहर से बहुत जोर जोर से डरावनी आवाजें आने लगी और साथ में कंडक्टर की भी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाना चाहते थे, तो सुमेर सिंह ने कहा, यह कहकर रोक दिया कि अगर बाहर गए तो न तुम बचोगे न हम, अंदर वाले भी मारे जाएंगे। वो शैतान अगर अंदर आ गए तो कोई नहीं बचेगा। सब सुमेर सिंह की बात मानकर अपनी अपनी जगह लेट गए और सब कब नींद में आगोश में खो गए पता ही ना चला। हम सब सुबह जागे तो हम लोगों के होश उड़ गए थे वहां का नजारा देख के, क्योंकि हम सब लोग कंबल की जगह खाली रेत पर लेटे थे और हम लोगों के सर पे कोई छत नहीं थी, सिर्फ हम लोगों के पास हमारे सामान हमारे पास पड़े हुए थे। वहां पर दो समाधियां बनी हुई थी, एक पर सुमेर सिंह और एक पर श्रीमती धन्नो सिंह लिखा था और उस धर्मशाला का तो नामो निशान भी नहीं था। हम सब लोग हैरान परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। सोच रहे थे रात में जो घटा वो सपना था या हकीकत। हम सब आपस में बातें कर ही रहे थे कि वहां से कुछ गांव वाले गुजरे, जिसे यह देखकर पूछना हम लोगों ने पूछा ने पर पता चला कि यहाँ पर बहुत समय पहले एक धर्मशाला हुआ करती थी, जिसके मालिक सुमेर सिंह और धन्नो थे। उनका स्वर्गवास तो बहुत समय पहले ही हो चुका है, लेकिन वो लोग बड़े पुण्यात्मा थे, इसलिए आज भी वे भटके हुए मुसाफिरों की मदद करते हैं और दुष्ट आत्माओं से बचाते हैं। यह कहकर गांव वाले सुमेर सिंह और धन्नो की समाधि को प्रणाम करते हैं। उनकी देखी देखा हम लोग भी प्रणाम करते हैं और अपना अपना सामान लेकर बस की तरफ चल पड़ते हैं। हम लोग जब बस के पास पहुंचे तो वहां कंडक्टर की लाश पड़ी थी। हम लोगों की डर की वजह से आवाज निकलना बंद हो गई। हम लोगों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और औरतें बच्चे तो रोने ही लग गए थे। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक बस निकली। हम सब सवार होकर आगे बढ़ गए, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं वह बस की यात्रा भूल ना पाऊंगा। मैं किसी तरह शादी में पहुंचा तो, लेकिन वहां मन ही न लग रहा था। तब से मैंने रात में बस का सफर करना ही छोड़ दिया। यह किस्सा भी सत्य घटना पर आधारित है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। धन्यवाद।